मोक्ष सुखदानी भारत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी लुटे रहा रे तू मेरे का खजाना लुटे रहा रे लुटे रहा रे लुटे रहा रे सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योति जले सारी राती तेरे नारी को मन हर्षायो अरे भारत कर गाना चेहरे अब तो मन मेरे गीत जला लो बहती गंगा में डुबकी लगा लो गंगा में डुबकी लगा लो सब दिल छू नाचो रे पंखिया हो पंखिया पंखिया रे पंखिया पंखिया रे पंखिया 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 रे पंखिया पंखिया उड़ गया जयपुर नगर में पंखिया उड़ गया जयपुर नगर में हमारा आदित्य हुसैन जैन के जो मदद आ गए हमारा आदित्य हुसैन जैन के जो मदद आ गए पंखिया 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 रे पंखिया
संग ढोल बाजे दाए 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 तंबू धिकड़ाक धिकड़ाक राजा मिसरा होली बाजे गुंडो नगाड़े संग ढोल बाजे दाए 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 तंबू नगाड़े संग ढोल बाजे दाए 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 तंबू पूरा एक बड़ा सर्किल बना लो, पूरा का पूरा सारे मिलकर पूरा एक सर्किल बना लो पूरा। नगाड़े संग ढोल बाजे दाए 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 तंबू नगाड़े संग ढोल बाजे दाए 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 तंबू दसे लक्षण का हाथ में आया मम्मी जैनो का त्योहार आया दसे लक्षण का हाथ में आया मम्मी जैनो का त्योहार आया नहीं सजने लगे बरबाद सारे जैनों के नए जीवन में खुशियाँ बस के भादों के नए जीवन में खुशियाँ बस के भादों के सम्मान करो रे सम्मान करो रे हमको जैन कुल बदलना अभिमान करो रे हमको जैन कुल बदलना अभिमान करो रे जपोरे महावीर नाम जपोरे महावीर नाम जपोरे आइएगा पूरी उम्र के साथ भक्ति के नाम गुरु सौरभ सागर नाम रे हरि जपो सुबह शाम रे हरि दर्शन करी लो अभिवंदन करी लो आओ आओ गुरुवर के धाम रे सौरभ सागर नाम रे सुबह शाम रे सौरभ सागर नाम रे सुबह शाम रे दर्शन करी लो अभिवंदन करी लो आओ आओ ये गीत और ये भजन तो हमारे आदरणीय पंडित जी साहब इनके द्वारा बताएंगे, ये स्टेप बताते जाएंगे, हमको फॉलो करना बस। ये बात तालियां और उनके समान बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। इसको ठीक कर दो। आज एक शांति धारा कराई माइक के नाम की और आज ही भूल गए। हेलो 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 और उनकी आवाज बिखरे हुए में ना स्टेप नहीं हो पाता, तो एक लाइन लगा लो, एक नहीं 5 लगा लो, 6 लगा लो। अब इधर आ जाओ पुरुष हरि जपो सुबह शाम रे गुरु सौरभ सागर नाम रे हरि जपो सुबह शाम रे हरि दर्शन करी लो हरि वंदन करी लो आओ आओ गुरुवर के धाम रे दर्शन करी लो हरि वंदन करी लो आओ आओ गुरुवर के धाम रे Oh,
की कमर पे हाथ रखो। वायु गाए हरिया केशरिया वायु गाए हरिया गुरु सौरभ सागर नाम रे जपो सुबह शाम रे अरे दर्शन कर लो अरे बंदर कर लो आओ आओ गुरु के धाम रे दर्शन कर लो अरे बंदर कर लो आओ आओ गुरु के धाम जिनवाणी को जाने पानी पियो छान के जिनवाणी को जाने पानी पियो छान के बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। अब 3 बार इधर हो गए, 3 बार इधर हो गए, अब 3 बार पीछे होना, ठीक है? वो बड़े अच्छे गिनना मत, 1 2 3 फिर इतने ही आगे होना, 1 2 3 इधर भी मत मिलना उधर भी नहीं, है ना? थोड़ा स्पेस बना लेना अच्छे से। थक कौन कौन गया, कौन कौन थक गया हैं? नहीं थके? चलो भैया जिनवाणी को, अरे जिनवाणी को जान के पानी पियो छान के जिनवाणी को जान के पानी पियो छान के बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। जिनवाणी को जान के पानी पियो छान के जिनवाणी को जान के पानी पियो छान के बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। सौरभ सागर जी हमको प्यारे लगते सौरभ सागर जी हमको प्यारे इनने कहा सौरभ सागर जी गुरुवर हमको प्यारे लगे। आपको क्या करना है, 3 बार ताली ऊपर से नीचे लाना, क्या कितनी? 1 2 3 फिर नीचे से 1 2 3 फिर घूम जाना, ठीक है? हाँ सौरभ सागर जी हमको प्यारे लगते हमको सौरभ सागर जी गुरुवर प्यारे लगते सौरभ सागर जी गुरुवर प्यारे लगते सौरभ सागर जी गुरुवर प्यारे लगते बोलो जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव बोलो जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सौरभ सागर जी हमको प्यारे लगते गुरुवर सौरभ सागर जी हमको प्यारे लगते सौरभ सागर जी हमको प्यारे लगते गुरुवर सौरभ सागर जी हमको प्यारे लगते। लास्ट क्या है, इसका रिमेक्स वर्जन है, क्या है ना? समझ गए कैसा? स्पीड होगी, है भैया? स्पीड होगी, अरे राम, स्पीड होगी और स्पीड में ही आपको चलना है, ठीक भैया? एक स्पीड में 1 2 3 हाँ। जिनवाणी को जाने पानी पियो छान के जिनवाणी को जाने पानी पियो छान के बचपन की बात भूल नहीं जाना रे बचपन की बात भूल नहीं जाना रे। जिनवाणी को जाने पानी पियो छान के जिनवाणी को जाने पानी पियो छान के बचपन की बात भूल नहीं जाना रे बचपन की बात भूल नहीं जाना रे।
टिल्लू भैया कैसे लगाते हो हैं? ये बताएंगे कैसे लगाते हो? ऐसे कैसे लगाते हो? हाँ भैया कैसे टिप्पी लगानी है? अरे जयपुर नगर में आनंद आयो कि जयपुर नगर में आनंद आयो, कि नर नारी को मन हर्षायो कि नर नारी को मन हर्षायो, कि सौरभ सागर में डुबकी लगा लो कि सौरभ सागर में डुबकी लगा लो, कि बड़ो आनंद आयो रे सौरभ सागर में डुबकी लगा लो कि सौरभ सागर में डुबकी लगा लो, बहनों मिलकर झूम लगा लो बहनों झूमो गाओ नाचो, सब मिलकर नाचो रे पारस प्यारो लाग्यो सबरीश्वर प्यारो लाग्यो पारस प्यारो लाग्यो सबरीश्वर प्यारो लाग्यो तारी पातरी जाना में भूलो मारा पारस जी भूलो मारा पारस जी रस्तो कैया बाना एक बाना हो तो रस्तो कैया बाना ये थक गए देखो। चलो भैया ये खुद तक जाता है ना दूसरे को दिखाने लगते हैं। भैया एक बार हाँ आइए अंतिम घुमा रहते हो तब जीत भाई सब शांत आप इससे कहते हैं असली प्रोग्राम। हल्दी लागे न रंग लागे, हल्दी लागे न तो फिर रंग चौका। ऐसे प्यारे प्यारे पंडित जी कहाँ मिलेंगे बताओ मेरे को, जिन्होंने ज्ञान की वर्षा तो करी है, लेकिन ये नृत्य की वर्षा भी मतलब आपको किस तरीके से फ्री में बहुत आनंद है। वाकई में आज का प्रोग्राम अब तक के सबसे बेहतरीन। अरे प्रभु प्रीत की चुनो सर घूमर घूमर घूमे प्रभु प्रीत की चुनो और कर घूमर घूमर घूमे घूमर घूमर घूमे प्रभु तारा नाम घूमर 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 घूमे रे घूमर 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 घूमे अरे प्रभु प्रीत की चुनो और कर घूमर घूमर घूमे घूमर घूमर घूमे प्रभु तारा नाम घूमर 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 घूमे घूमर 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 घूमे अरे पारस प्यारो लाग्यो जगदीश्वर प्यारो लाग्यो पारस प्यारो लाग्यो जगदीश्वर प्यारो लाग्यो तारी पातनी जाना में ये भूलो मारा पारस दी भूलो मारा पारस दी रस्तो कैया बाना देखा वाला हो तो रस्तो कैया बाना अब तल लागे छी माने हर बार पुकारा थाने अब तल लागे छी माने हर बार पुकारा थाने खाता पर्वत राजन बनवासी घर पे मारा पारस जी रस्तो कैया जय बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य संस्कार प्रेम ज्ञानी की आचार्य गुरुदेव सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय तारा गुरुदेव का। हेलो भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। ये बोलो देवादी देव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादी देव 1008 पुष्पदंत भगवान की। आज क्या है पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याण है, तो उनकी जब जयकार लगा तो वे आवाज में दम होना चाहिए। ये बोलो देवादी देव 1008 पुष्पदंत भगवान की, पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याण की। हमारे मूल नायक देवादी देव 1008 शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, पुष्पगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की, प्रताप नगर की पावन धरा पर विराजमान ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता
वास्तविक पुष्पाचार्य 108 सोमसागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बंधुओं, कल जो नृत्य प्रतियोगिता हुई थी उसमें लगभग 39 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था, लेकिन अभी लग रहा था 390 हो गए हो। कल का असर अब पंडित जी में आ गया। एक बार जोरदार ताली बजाते हमारे आदरणीय पंडित जी साहब के लिए, जिन्होंने वास्तव में नृत्य की जो कला तो सिखाई, साथ में अपने आप को फिट करने की। भले वो खुद झुक नहीं पा रहे थे। जीतू यार भाई साहब से बोले कि यार बताओ कैसे डुबकी लगाते हुए देखा था पंडित साहब, कुछ भी लगा के दिखाई तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेरणा धोतक बन जाता है आदमी। तो हमारे आज के प्रेरणा स्रोत बने हैं आदरणीय पंडित साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाने का स्वागत सम्मान करें। हमारे पास तो केवल एक शब्द है जिनको प्रस्तुत कर सकते, बाकी के सम्मान में कुछ नहीं है हमारे पास। और आपके पास तालियां हैं तो आप तालियां बजा दो एक बार इनके लिए जोरदार। अब बिना विलंब किए आज के जो 10 लक्षण पर्व का 5वां दिन है, उत्तम सत्य धर्म, उसकी चर्चा हेतु में हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी भैया ऋषभ भैया विराजमान है। उनसे सभी हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन करेंगे कि हे भैया आज के धर्म के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दें और उत्तम सत्य मार्ग पर हम कैसे आगे बढ़े उसके बारे में हमें मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय भैया सभी शांति बनाए रखिए और जिनवाणी का श्रवण करें। सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे। ओम नमो हरिहंताणं, नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो वायरियाणं, ओम नमो वच्छाय, नमो लोहिषभसाहुरं। मंगलम भगवान् वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम वैश्वदत्ताख्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की, बोले 1008 पुष्पवंत भगवान की, बोले 1008 शांतिनाथ भगवान की, बोले वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोले 108 पुष्पवंत सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की, आप सभी लोग डेली पूजा में पढ़ रहे हैं और डेली आप लोग देखें कि व्यक्ति सत्य की खोज में सत्य को पाने के लिए दौड़ रहा है, मगर सत्य कुछ पाना है। सत्य कोई शब्द नहीं है, सत्य एक श्रद्धा है, सत्य श्रद्धा है। विश्वास व्यक्ति दिमाग से दिला सकता है, परंतु श्रद्धा जो है वो व्यक्ति के दिल से आएगी। ये साउंड सही करो, आवाज से नहीं आ रही पंडित साहब की। जैसे रामलाल श्यामलाल को कहते हैं कि मुझे तुम्हें हमारी कसम है, क्या कहते हैं कि रामलाल श्यामलाल से कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी कसम है कि फलानी बात सही है। तो उन्होंने कसम दिला करके विश्वास तो दिला दिया, मगर आप सभी लोग जानते हैं कि जो उन्होंने वादा करके जो विश्वास दिलाया है, आप सभी लोग जानते हैं कि वादा तो टूट जाता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जो सत्य की खोज में घूम रहा है, सत्य की खोज में चलते हुए जो सत्य की खोज में चल रहे हैं, सत्य कहीं बाहर नहीं है, कोई बाहरी पदार्थ नहीं है, सत्य हमारे भीतर है। सत्य जो है, सत्य हमारी आत्मा है, सत्य आत्मा है और झूठ हमारा शरीर है। जानते सब परंतु मानते कोई भी नहीं है। आप सभी लोग सत्य जो शरीर है, सत्य जो हमारी आत्मा है, तो आत्मा को ढूंढने के लिए हम अपने दर्पण में जाकर के खड़े हो जाते हैं। दर्पण के सामने जब हम जाकर के खड़े होते हैं तो दर्पण तो गूढ़ हो जाता है और उसमें हमारा चेहरा दिखाई दे जाता है। जो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है वही सत्य है, वही आत्मा है। आप सभी लोग डेली पढ़ते हैं, पूजा में आप लोग डेली पढ़ते हैं कि ऊंचे सिंहासन बैठे वसुनभ, धर्म का भूपति भया। कि ऊंचे सिंहासन बैठे वसुनभ, धर्म का भूपति भया। बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। अभी आपने डेली पढ़ा, मगर इसका मतलब तो मालूम ही नहीं है। और छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि भरत क्षेत्र में एक 3 मित्र हुआ करते थे। 3 में एक मित्र का नाम था वसु, जो राजा था, वहां पर राज किया करता था। और एक का नाम था नारद, नारद जो था वह पंडित था। और एक का नाम था पर्वत। तो जो पर्वत था वह गुरुकुल चलाया करता था, गुरुकुल में वह गुरु था, शिक्षक। तो वह अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था।
राजा राज करते थे, और जो नारद है वो अपने पंडितगिरी जो भी करते हो, और जो गुरुकुल में पढ़ा रहा, एक दिन वह शिक्षकों को अपने पढ़ा रहा है तो उसमें एक शब्द आता है अजेष्टव्यमति, अजेष्टव्यमति, तो उसमें जो अज आता है, अज का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक बकरा भी होता है, और एक अज का मतलब पुराना धान या चावल भी होता है। तो वह जो पढ़ा रहा था अपने शिक्षकों को शिक्षा दे रहा था कि जो अज का मतलब है, जो अज जो आ रहा है, अज का मतलब एक बकरा है, बकरे के ऊपर माला डाल करके उसकी पूजा करना, बलि देना, जिससे भगवान देवता जो उनके होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो वहां उतने में नारद निकल रहा था, तो नारद ने जब देखा तो नारद देख करके कहता है कि ये गलत शिक्षा दे रही है। तो नारद कहता है कि आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, अज का मतलब होता है पुराना चावल, जिससे हमें पूजा वगैरह करनी चाहिए। तात्पर्य यही है कि वह बकरे की बलि देकर के भगवान को खुश करना चाह रहा है, पूजा करना चाह रहा है, और यहाँ हम चावल से भी पूजा करना चाह रहे हैं। किंतु अंतर में इतना है किसमें धर्म है और किसमें अधर्म है। तो जो गुरु है, जो मतलब जो गुरु है वह तो अधर्म पढ़ा रहा है, और जो पंडित थे वह धर्म की बात बताने पहुंचा कि ये जो बलि वगैरह दे रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न नहीं बल्कि रुष्ट होंगे। तो दोनों में वहां बहस होने लगती है कि वो कहता है कि मैं सही हूँ, और पर्वत कहता है मैं सही हूँ, और नारद जी कहते हैं कि हम सही हैं। तो दोनों लोग राजा के पास पहुंचते हैं। तो राजा के पास मतलब बात पहुंचती है, तो पहले जो अपने घर जाते हैं, राजा के जाने से पहले वो कहते हैं कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में राजा जी के पास चलेंगे, वहां पर के जाकर के हमारा इंसाफ होगा जो भी है। तो वह अपने घर पे बताता है। कौन बताता है? पर्वत। पर्वत अपनी माता को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। उसकी माँ तो समझ जाती है कि जो हमारा बेटा है वह गलत बोल रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। मगर जब वो गुरु है, तो जब गलत शिक्षा दे रहा है तो लोगों के सामने उसकी पोल खुलेगी कि भाई वो इस तरीके से खुद को ज्ञान नहीं है और वो ज्ञान दे रहा है। तो जब वह माता राजा के पास सुबह सुबह पहुंच जाती है, तो राजा के यहाँ जाकर के बोलती है कि हमारा पुत्र आएगा और नारद आएगा, दोनों लोग आपके पास आएंगे इंसाफ के लिए, अपनी बात रखेंगे। तो राजा को भी जानकारी है, पूरा ज्ञात है कि अज का मतलब पुराना चावल है, और वह बकरा जो बकरे की बलि देना जो बात चल रही है वह सही नहीं है। तो वह जो उसकी गुरु की माता थी तो इसको गुरु माँ मानता था, क्योंकि बचपन में उन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी। तो बात कहता है ठीक देखते हैं। तो जब दोपहर मतलब वो लोग दोनों लोग आते हैं सभा में, तो सभा में आकर के दोनों लोग अपनी बात को रखते हैं। तो बात रखने के बाद जो राजा है, राजा वही बात सोचता है कि हमने वचन दिया था माता को कि हम आपके पुत्र को बचाएंगे, उसकी बेइज्जती वगैरह नहीं होने देंगे। तो जब बात की जाती है तो राजा कहता है कि जो पर्वत कह रहा है वह बात सही है। इतना कहते ही उसका सिंहासन कंपायमान होने लगता है, सिंहासन उसका जमीन में धंस जाता है। पर्वत नारद फिर भी कहता है कि राजा जो आपने झूठ बोला है उसकी वजह से आपका सिंहासन जमीन में जा रहा है, अभी भी मौका है कि आप सही बोल रहे हैं। मगर वह राजा सच नहीं बोलता है, जिससे कि उसका सिंहासन जमीन में धंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह 7वें नरक में पहुंचता है। इसी समय शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही एक चुगलखोर कि 4 कदम चोर से 4 कदम चोर से दूर रहे, 4 कदम चोर से, 7 कदम लगखोर से, और 100 कदम चुगलखोर से। क्योंकि चोर जो है वह 4 कदम की अगर नजदीकी होगी उसकी तो आपकी जेब काट सकता है, मतलब कोई भी सामान आपका चोरी कर सकता है। और लात मारने वाला 2, 4, 5 कदम में लात मार दे। मगर चुगलखोर जो है वह आपकी बात 100 कदम दूर रहेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुन पाएगा और आपकी चुगलखोरी नहीं कर पाएगा। ऐसे धोखा, जो व्यक्ति जैसे झूठ बोलता है, झूठ बोल करके क्या है, धोखा दे रहा है। तो धोखा आप खा लें वह सही है, धोखा देना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि धोखा खाने से तो आपका एक भव खराब होगा और धोखा देने से आपका परभव भी खराब हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल, यह आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कृत्य कर रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल आपके साथ में हमेशा चल रहा है। तो जहां आपके द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, जहां आपके भाव खराब हुए वहीं पर आपका भव खराब हो जाएगा। ऐसे एक छोटी सी और, जो लोग नोट के पीछे भागते हैं, वो क्या फंडा केवल गांधी जी का कि यहाँ रत्न नहीं चलते, यहाँ रत्न नहीं चलते, वहां क्या चली गांधी की आंधी, मिलते नहीं या वोट है, पहन बैठे लंगोट है, रत्नों का तो पता नहीं, जा बैठे 2000 के नोट में।
एक छोटी सी कहानी हो सत्य घोष की, आप सभी लोगों ने सुनी होगी, बहुत अच्छी है। तो सिंहपुर एक गांव था। सिंहपुर गांव में सिंहसेन नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी रामदत्ता। तो वे लोग बढ़िया तरीके से जी रहे थे। और उन्हीं के यहाँ पे एक श्री भूत नाम का एक पुरोहित था, खजांची मंत्री वगैरह बोलते हैं। तो वह इतना कपटी था, इतना झूठी था, इतना मायाचारी था, एक नंबर का झूठ बोलने वाला। लोगों से पैसे ले लिया करता था, ठगी करता था, किसी का वापस दे देता था और किसी का नहीं देता था, मायाचारी। तो ऐसे चलता रहता था। उसने अपना एक ऐसा माहौल बना लिया था नगर में कि लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जैसे आचार्य सिंह ने बताया था ना कि झूठ बोलने वाला बड़ा दिमाग का सातिर होता है, बहुत सातिर। तो आप देखना, जो भी सातिर उससे थोड़ा, तो वह बहुत सातिर था। तो वहीं पर एक व्यक्ति और रहता था, उसका नाम था समुद्रदत्त। वह रत्न द्वीप में जाकर के व्यापार करना चाहता था। तो आपके यहाँ के भी कई लोग बाहर जाते हैं तरक्की करने के, ऐसे वह भी सोच रहा था कि हम भी थोड़ा तरक्की करें तो बाहर जाकर के व्यापार करें। तो रत्न द्वीप में जब जाकर के वह व्यापार करता है तो व्यापार करने के बाद बहुत सारा धन एकत्रित कर लेता है। तो अब वह सोचता है कि हमें अपने नगर में पहुँचना चाहिए। तो वहाँ जाने से पहले उसने ये सोचा था कि अगर जाकर के बाहर हमें सफलता नहीं मिलती है तो उसने अपने 5 रत्न सत्य घोष के पास रख दिए थे, क्योंकि उसको वही सच्चा लगा। क्योंकि उसने माहौल ऐसा बना रखा था कि मतलब हमसे ज़्यादा कोई सत्यवादी यहाँ है ही नहीं। तो उसने सत्य घोष के पास में अपने 5 रत्न रख करके वो चला गया। जब उसने धन एकत्रित किया, उसके भाव भी मन हुआ कि हम अपने नगर में वापस पहुँचे। तो अपने नगर में वापस आता है अपने साथियों के साथ में। तो वहाँ समुद्र में टक्कर लगने से उसका जहाज फट जाता है, टूट जाता है। और वह उसके जो मतलब जो साथी वगैरह थे वह सभी समुद्र में खत्म हो जाते हैं। तो वह जैसे तैसे एक पटरी या तख्ते के सहारे समुद्र के किनारे आ जाता है। अब जब वो किनारे आता है तो सत्य घोष को जानकारी पहले ही मिल गई थी कि वो समुद्रदत्त जो है उसका जहाज डूब गया है और वह कंगाल हो गया है, क्योंकि उसका सारा जो पैसा था वो लेकर के आ रहा समुद्र में बह गया। तो उसको जानकारी मिल जाती है। तो उसके पास में जो उसके साथी बैठे होते हैं सत्य घोष के पास, वह कहता है कि हमें कुछ ध्यास रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, मतलब कुछ अनर्थ होने वाला है। तो इतने में वहाँ से समुद्र